दोस्तों, मुझे इस वीडियो में इतना ही कहना है कि इस वीडियो में आगे जो भी बातें कही गई हैं उसका मैं खुलकर समर्थन करता हूं। भले ही शब्द मेरे ना हो, लेकिन मेरी विचारधारा वही है। मैं सच बताऊं, मैं चाहूँगी कि मैं मर जाऊं, लेकिन लड़की ना पैदा हूँ एक डेयरी इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरे को बड़ा करते हैं, माँ से तो अलग करते ही करते हैं, दूर रखते हैं, और फिर एक उम्र के बाद मेरे को प्रेग्नेंट किया जाता है। वो भी कुछ नेचुरल प्रोसेस नहीं है। एक बंदा आता है, एक ह्यूमन आता है, बंदा बंदी ह्यूमन, वो मेरे को बांध देते हैं। 4-5 लोग लगते हैं, क्योंकि वो मेरे से थोड़े छोटे होते हैं साइज में, इससे 4-5 लोग लगते हैं, नहीं तो 4-5 रस्सियाँ लगती हैं और मेरे को बांध देते हैं कि मैं हिल ना पाऊँ। जब मैं हिल नहीं पाती, वो मेरे पीछे हाथ डालते हैं अपना, मेरे पीछे अपना हाथ डाल के, और जो मेल बूल का सीमन है वो इंजेक्ट करते हैं, और मैं चिल्लाती हूँ, लेकिन कोई है ही नहीं सुनने वाला। मैं रोती हूँ, लेकिन वो मेरे आंसू को अनदेखा कर देते हैं। फिर कुछ महीने बाद मैं वो बच्चा पालती हूँ, प्रेग्नेंट होने के बाद। फिर वो बच्चा भी मेरे से छीन लिया जाता है। अगर बेटा होता है उसको मार देते हैं, उसको बेच देते हैं। बेटी होती है, वो हो सकता है उसी फार्म में रहे जिस फार्म में मैं हूँ। मेरे को दिखती है कभी कभी दूर से, और आती भी है 5-5 मिनट के लिए दिन में वो पिलाते हैं, बाकी तो दूध मेरा ले लेते हैं बेचने के लिए। क्योंकि आप लोगों को आइसक्रीम खानी है मेरे दूध से, और आप लोगों को पिज़्ज़ा खाना है मेरे दूध से, मिठाइयाँ खानी है, दूध पीना है मेरा, जो मेरे बच्चे के लिए है, वो दूध आपके लिए नहीं है। फिर मेरा जब दूध बेच दिया जाता है, मेरी बच्ची को भी बार बार प्रेग्नेंट करते हैं। मेरे को भी कम से कम तो 3 या 4, इवन 5 या 6 बारी प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। हर 3 महीने में एक ह्यूमन आता है, मेरे को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करता है अपना हाथ डाल के। मैं एक विक्टिम हूँ। यहाँ पे आप जितनी भी माएँ देख रही हैं, मैं उनकी तरफ से कह रही हूँ, और जितनी भी लड़कियाँ देख रहे हैं उनकी तरफ से मैं कह रही हूँ कि वो एक विक्टिम है। आप टॉर्चर और रेप के विक्टिम हैं, क्योंकि अगर ये एक लड़की ह्यूमन लड़की के साथ हो तो उसको रेप कहते हैं, और आप वही कर रहे हैं इन सारी लड़कियों के साथ। एक बार देखिए, इनमें से ये जो सारी लड़कियां हैं जिनका हम दूध निकाल रहे हैं, छीन रहे हैं उनसे, और उनको फोर्स कर रहे हैं ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए, ऐसी ज़िंदगी। लड़की होना यहाँ पे हेल है, हेल। और हम ह्यूमंस ने इस धरती पे हेल बना रखा है। हमारा बस चले तो बहुत बुरा काम कर सकते हैं हम, लेकिन हमारा बस चले तो हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। तो आप सोचिए ज़रा कि क्या हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते? क्या हम एक माँ का दूध पीना बंद नहीं कर सकते, जो दूध हमारे लिए बना ही नहीं है? ऐसी होती है ज़िंदगी। ऐसा माँ किसी को ना बनाए, और काश ऐसी माँ ना बने, लेकिन हम इसको पैदा करे जा रहे हैं हमारी लालच, हमारे टेस्ट के लिए। तो आप प्लीज़ सोचिए कि क्या कर रहे हैं, और आप इसको रोक सकते हैं। आप खुद को रोक सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो, क्योंकि जो बिजनेसेस इन जो इंडस्ट्री इन और ये जो सारे बिजनेस बन चुके हैं, ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। इसका सल्यूशन ये है, जब आप ये सारे अत्याचार के लिए पैसा नहीं देंगे, जब आप दूध की आइटम, जो दूध इन बच्चों के लिए बना है, जब आप वो नहीं खरीदेंगे, तो ये धीरे धीरे कम होएगा, ये अत्याचार कम होएगा, और आप बदल सकते हैं। ये हमारा कोई हक नहीं बनता एक माँ का दूध छीनने का, एक माँ को एक्सप्लॉइट करने का, एक लड़की को, एक लड़के को एक्सप्लॉइट करने का, और एक बच्चे को माँ से अलग करने का। हमारा कोई हक नहीं है किसी और के शरीर को इस्तेमाल करने का। जब हम करते हैं तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता, और हमें ये समझना चाहिए। अच्छा, आप सहमत हैं वैसे इस बात से? आपको लगता है हमारा हक है एक गाय या भैंस के दूध पे? अगर आपको पता लगे कि आपके रोज़ ग्लास में दूध इस तरीके से आ रहे हैं,
क्योंकि आ तो एक माँ से रहे ना। लेकिन दूध एक माँ किस लिए बनाती है? अपने बच्चे के लिए बनाती है। तो मेरा बस यही कहना है कि आप सोचें कि हम किस तरीके से दूसरे जीव का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसका इस्तेमाल ना करें। उसके शरीर पे सिर्फ उसका हक है और उसके दूध पे सिर्फ उसके बच्चे का हक है। जैसे हमारी माँ ने जो दूध बनाया, वो दूध का हक सिर्फ हमारे लिए था। तो ये सोच ही मेरे हिसाब से गलत है जब हम सामने वाले को और उसके शरीर को अपने इस्तेमाल के लिए देखते हैं। You know, right now there are 8 billion humans in this world, and you know, यह क्रूरता इसलिए जारी है क्योंकि हम इसे रोकते नहीं। इसे रोके, दयालु बने और वीगन बने। कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। हमारी प्रकृति होती दूध पीने की, तो हम सब लोग मुंह लगा के पीते। एक छोटा बच्चा मुंह लगा के पीता है अपनी माँ से, चाहे वो हाथी का हो, चाहे वो शेर का हो। जितने भी स्तनधारी जीव हैं इस दुनिया में, वो सब लोग मुंह लगा के पीते हैं, जैसे आपने या मैंने अपनी माँ का मुंह लगा के दूध पिया। अगर हम सबका सच में
इंस्टिंक्ट होता तो हम सब लोग, जो आपको हर जगह गाय भैंस दिखती है और अगर उसके स्तन से दूध आ रहा है तो हम मुंह लगा के पी रहे होते, लेकिन हमारी प्रकृति ही नहीं है। बंदर हमारे सबसे क्लोजेस्ट, जिनका डीएनए मैच होता है, वो खुद नहीं दूध पी रहे और कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं है जो किसी और प्रजाति का दूध पी रहा है। तो आप सोचिए। और उनके बछड़ों को भी अलग कर दिया जाता है डेयरियों में, क्योंकि सारा दूध हमें आपको बेचना है, सारा दूध इनको आपको बेचना है। इसमें मिलावट भी है, लेकिन मेरे को मिलावट पे मैं क्यों फोकस करूं जब एक औरत के साथ या इन जानवरों के साथ, इन जीवों के साथ जो हमारी तरह है, उन पे इतना अत्याचार हो रहा है। हम अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इनकी जान ज्यादा जरूरी है, इनका शरीर पे हमारा कोई हक नहीं है और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी और की माँ से दूध लें, और वो भी एक ऐसा जीव जो बोलता है मूँ। तो हमारा कोई हक नहीं है। हमें सोचना चाहिए सीरियसली इस बात पे कि हम क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि दूध आ कैसे रहा है। आप सबको पता होना चाहिए कि इस पैकेट में वो जो दूध है वो कैसे आया है। दूध कब आता है? दूध एक माँ से आता है जब उसका बच्चा होता है। बच्चा कैसे होता है? जब वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट कैसे किया जा रहा है उसको? एक मेल को लेते हैं, उसको मास्टरबेट किया जाता है। हम लोग करते हैं ये फोर्सफुली, अपने हाथों से या मशीनों से। उसके बाद या तो एक फीमेल को बांध के मेल को जान पूछ के चढ़ाते हैं और उनसे जान पूछ के रिप्रोड्यूस होने कराते हैं हम, कि वो जान पूछ के करें। या फिर हम इंजेक्शनों से उनके पीछे, उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल के इंजेक्ट करते हैं और इस तरीके से उन्हें बांधना पड़ता है। या तो पेड़ से, गांव में पेड़ के ऊपर ऐसे पूरा बांधना होता है। और गाय या भैंस, वो लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन हम 4-5 लोग होते हैं, मैंने देखा है, ऐसे बांध के रखते हैं। ऐसे मेरे सामने हुआ था जब एक बार ऐसे बांध के रखा था उसको, और वो पूरा ऐसे, उसका पूरा रस्सी से ऐसे वो इधर था। इस तरीके से, ये देखो, आप देख सकते हैं 4 लोग हैं, ऐसे बांध रहे हैं। इसको प्राकृतिक बोलेंगे? हर जगह इस तरीके से हो रहा है क्या? इसको प्राकृतिक बोलेंगे? कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी और की माँ से दूध लें, और वो भी एक ऐसा जीव जो बोलता है यहाँ पे जो
You have your right to your own body. I have the right to my own body. Go vegan. Stop exploitation because this is wrong and this needs to stop. Dairy should be abolished. Okay? जानवर की भी एक पूंछ है, हाथ है और एक शरीर है और एक मुंह है. आपके भी हैं. अब आप ये देखो, पूंछ लटक रही है, उसके अंदर की अंतड़ियां. हम इस जानवर को खा रहे हैं, इसको प्यार कर रहे हैं. सबको प्यार क्यों नहीं कर सकते, या सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? जरूरी नहीं है आप प्यार करो इन्हें. इनको अकेला छोड़ दो, अपनी जिंदगी जीने दो. कोई हक नहीं है इसकी जिंदगी लेने का अपने स्वार्थ या स्वाद या किसी भी चीज के लिए. अगर आपको भूख लग रही है ना, आपका ये आओ ना, ये ऐसे खाओ. अगर हमें नेचुरली खाना होता हम नेचुरली खा रहे होते, लेकिन हम नेचुरली ये खा नहीं सकते, हम मर जाएंगे. हमारा मन करता हम इसको भी झपट्टा मार के खा सकते थे, लेकिन हम बने ही वैसे नहीं है. हम बने हैं ये फल खाने के लिए. देख रहे हैं आप, ये नेचुरली खा सकते हो. और जस्ट बिकॉज हम कर सकते हैं डज नॉट मीन कि हमें करना चाहिए. उसकी वो रोप हमने पास में बांध दी है कि वो अपनी माँ के अडर्स तक ना पहुंच सके. ये दूध आप जो चाय में डाल के पी रहे हो, यहीं से आ रहा है वो दूध. इस बच्चे से छीना हुआ दूध है वो, इस माँ से छीना हुआ दूध है. ये बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पी पा रहा क्योंकि आपको अपनी चाय में डालना है सुबह सुबह दूध. आपको कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं, आपको आइसक्रीम बनानी है, क्या क्या खाना है, दही खानी है इसके दूध से जो इसके लिए बना है. इसकी माँ बताओ, बच्चा पहुंच ही नहीं पा रहा क्योंकि हमने बांध रखा है. हमने बांध रखा है कि हम इनका यूज कर सकें. यहाँ पे सामने बच्चा है जिसके लिए ये दूध है और ये आपके पास पहुंच रहा है. यही आप चाय में डाल के पी रहे हो. इस बच्चे से छीना हुआ दूध आप चाय में डाल के पी रहे हो अपनी, या आइसक्रीम में खा रहे हो. इसी बच्चे से छीना हुआ दूध. थोडा मोठा झाले की कोण टाकताला. किती महिन्यांनी विकता नरला? नरला 4-5 महिन्याला. नाही ते खाटी घेऊन येते कापायला, दुसरीकडे कोण टाकतंय. इस चाइल्ड का बर्थ हुआ था यहाँ पे बर्थ हुआ था. इमेजिन कीजिए कि इंसान का जन्म अगर ऐसे हालात में होता तो क्या. अगर गोबर पड़ा है, गोमूत्र पड़ा है, यहाँ पर जन्म हुआ इस बेचारे का. और पहले ही दिन मतलब कुछ ही घंटों पहले ही जन्म हुआ है और अभी उसको बांध के रखा है. फौरन ही बांध के रखा है उसको. I doubt if the baby can even reach for the milk. I doubt it. Doesn't look like it. And after a few days, that baby will be tied up here along with all the other calves that you see. And the baby will be fed formula milk. He will be forced on formula or alternative food as soon as possible so that we can drink his mother's milk. फ्यूल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का, वो है आहार. आहार में क्या? मांसाहार. कोई भी ऐसा आहार जो जानवरों से संबंधित है, एनिमल एग्रीकल्चर, उसमें मांसाहारी नहीं आता, दूध भी आता है. और भूलिएगा नहीं कि दूध उद्योग और मांस उद्योग में चोली दामन का साथ है. बिल्कुल साथ साथ चलते हैं ये. भूलिएगा नहीं कि दूध तो गाय या भैंस से आता है, और जब जन्म देती है वो, तो सिर्फ बछिया को वो जन्म नहीं देगी, बछड़ा भी जन्म लेता है. और हम कभी सोचना नहीं चाहते कि उनका क्या होता होगा, क्योंकि वो तो दिखाई देते नहीं, उनका क्या होता है. हम सोचना नहीं चाहते कि जितनी उम्र होती है एक गाय या भैंस की, उसकी बस आधी उम्र में ही वो दूध दे सकती है. किसी भी अन्य मैमल की तरह ही कि जितनी उम्र है उसकी आधी उम्र में ही वो गर्भ धारण कर सकती है. उसके बाद वो न गर्भ करेगी न दूध देगी. तो जब वो 6, 7, 8 वर्ष बीत जाते हैं जिनमें वो दूध दे सकती थी, उसके बाद उसका क्या होता है ये हम कभी पूछना नहीं चाहते. हम पूछना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें तो दूध वाली चाय पीनी है. अगर भारत में मेरा भैंस का जन्म होता तो मुझे हर साल दूध के लिए जबरदस्ती और बदतमीजी से आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करा जाता. और क्योंकि मेरे नर बछड़े दूध नहीं दे सकते तो उन्हें या तो खाल बच्चा बना के मेरी ममता के साथ खिलाया जाता, या तो कसाई खाने मांस और चमड़े के लिए बेच दिया जाता.
जिससे मेरा दूध ना पी पाए। मेरे मादा बच्चों का या तो मुंह बंद कर दिया जाता या तो उन्हें खींच के कहीं दूर बांध दिया जाता, और जिससे मुझसे ज्यादा से ज्यादा दूध निकाला जा सके। मुझे सुबह शाम सालों तक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता, और जब मैं बूढ़ी हो जाती तो मुझे चंद रुपयों के लिए मार मार के, मेरा मुंह तोड़ तोड़ के, मुझे ट्रक में मेरी जैसी माओं के साथ ठूस के कसाई खाना भेज दिया जाता, क्योंकि भारत में भैंसों का कटना लीगल है। मुझे काटने से पहले मेरे शरीर से दूध का एक एक कतरा निकाल लिया जाता, और अंत में बहुत बेरहमी से मेरा गला उतार के मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता, और फिर मेरे धड़ से चमड़ा और मांस निकाल के बीफ और लेदर बोल के पूरे विश्व में बेच दिया जाता।